दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सब लोग मस्त होंगे उम्मीद है। और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि कल से हम लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 2025 यानी 2024 और 25 सत्र की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 24 फरवरी। पहले शिफ्ट में कक्षा 10 वालों का पेपर है, दूसरे शिफ्ट में 12 वाले विद्यार्थियों का पेपर है। पेपर से पहले हम लोगों को कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, जो पेपर होता है ना, मैं पेपर संबंधित कुछ बातों को लेकर के आपके सामने आया हूं। इस समय पूरी दुनिया और खास तौर से हमारा भारतवर्ष प्रयागराज में लगे महाकुंभ को मना रहा है। हम विद्यार्थियों के जीवन का जो महाकुंभ है वो कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 24 फरवरी से हमारे जीवन का महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। और हमें इस महाकुंभ में 100% मेहनत करना है। हमने आज तक जो मेहनत किया है, अब उसकी बारी आ गई है। मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षाएं जो होती हैं वह विद्यार्थी के लिए एक त्योहार है, एक उत्सव है, एक पर्व है। उसी के लिए हम मेहनत करते हैं। हमारे माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, हमारे सपने लगे हुए हैं, हमारे गुरुजी लोगों की आशाएं लगी हुई हैं बच्चों। इसीलिए कल से हम लोगों के जीवन में एक नया अध्याय लिखने की बारी आ गई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो आपको हमेशा समझाता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, पावर इज अ करेज, करेज इज अ पावर। उसको आप समझते रहिए और इस बात को लेकर के चलते रहिए। पढ़ाई का मूल मंत्र क्या होता है? जीवन में कठिन परिश्रम होना चाहिए, जो हम लोगों ने लगातार 2 वर्षों तक किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अब उसको अंकों में बदलने की बारी आ चुकी है, जो कल से शुरुआत होगा। परीक्षा पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। जैसे अपने पर भरोसा रखिए, धैर्य बनाइए, धैर्य को बना करके रखिए। किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। भय क्यों? हमें भय नहीं होना है। हम पूरा पढ़े हैं, हम पूरा मेहनत किए हैं, हमें अपने पढ़ाई पर पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है और हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम किसी भी प्रकार के तनाव में शामिल नहीं होंगे। हमें तनाव नहीं लेना। हम क्यों तनाव लें? हम तो आता है, हम सब पढ़े हैं। हम जो पढ़े हैं उसी में से पेपर में से आएगा। बस यही बात हमें सोचनी है और ये सोच करके हमें परीक्षा में जाना है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे विद्यार्थियों। आप एक बार 12 वाले मेरे विद्यार्थी एक बार इसको कर चुके हैं, मेरे 10 वाले विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो आप साल भर पढ़े मेहनत से, उसी पर भरोसा रखिए। अंत में अब तक जो पढ़े हैं उसे मात्र एक बार रिवीजन कर लें, केवल देख लें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल एक बार देख लीजिए कि हाँ ठीक है, हम जो पढ़े वो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस केवल एक बार देख लीजिए। ऐसे पेज को पलटते जाइए, देखते जाइए कि हाँ ठीक है, हम पढ़े हैं ना साल भर, हमें मालूम है कौन क्या है। परीक्षा सेंटर पर हमें समय से पहुंचना है। समय से पहले ही आप पहुंच जाइए। ये नहीं कि एकदम समय आएगा तभी जाएंगे। समय से पहले सेंटर पर पहुंच जाइए। आप अपने प्रवेश पत्र को, अपने कलम को, जो भी आपके यूज करने वाली चीजें हैं जो परीक्षा में काम आएंगी, उन्हें आप ले लीजिए और अपने पर भरोसा रखिए। किसी भी प्रकार के अनुचित सामग्री का प्रयोग आप परीक्षा में नहीं करेंगे। जो आप जानते हैं, आप पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा में शामिल होंगे और अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप से अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आप अपने आप को खुद जानते हैं कि आप कैसे हैं। इसीलिए मेहनत कीजिए और अपने पर भरोसा रखिए। और आज के लिए मैं कुछ बातें कहूंगा। जैसा कि कल हमारा पेपर है, तो आज आप अच्छी नींद लें, कम भोजन करें, थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए, कम खाइए ताकि आपको अच्छी नींद आए और तनाव न लें। जो पढ़े हैं उस पर भरोसा रखिए। देखिए, इस परीक्षा से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारे माता पिता की उम्मीदें लगी हुई हैं। इसीलिए जो भी आपने मेहनत किया है उस पर
भरोसा रखिए और पेपर में जाइए। मैं बाबा साहब की एक बात को कहना चाहूंगा। बाबा साहब कहते थे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर समाज में बिना पढ़े आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें पराजित करने का गुण रखते हैं बेटा। इसीलिए जो भी पढ़े हो उसे रिवीजन कर लो और कल के पेपर में झंडा गाड़ दो अपना, पूरे अपने माता पिता के उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ। बचपन में हम लोग कविताएं पढ़ते थे, उन कविताओं, जो वीर रस से संबंधित जो कविताएं थी, जो हमारे अंदर उत्साह भर देती हैं, उन सब बातों को आप दिमाग में रखिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए। कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जब कोई समस्या विपत्ति आती है तो कायर लोग डरते हैं। सच्चे पुरुष न धीरज खोते, सच्चे मानव धीरज नहीं खोते, वो धैर्य का साथ देते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमारे सामने कोई विपत्ति नहीं आई है कि डरे, एकदम डर गए कि बहुत सारी चीजें आ गई, कुछ नहीं। पेपर है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, उसकी अब बारी आ चुकी है। जाइए एग्जाम सेंटरों में, परीक्षा सेट में जब पेपर खुलेगा, देखते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, क्योंकि जो आप साल भर का पढ़े हैं वही पेपर में पूछा जाएगा। और अंत में एक जरूरी बात, अपने कक्ष निरीक्षक जब सेंटर पर पहुंचेंगे तो ड्यूटी लगी रहेगी कक्ष निरीक्षकों की। उसके पहले कक्ष सेंटर पर जैसे ही पहुंचेंगे, एक बाहर आपको स्लिप लगी रहेगी रोल नंबर की, उसमें देख करके अपना कमरा खोज लीजिए समय से पहले कि आप किस कमरे में हैं। और जब एंट्री कराया जाए, जब आपको कमरे के अंदर प्रवेश दिया जाए, तो जो भी वहां पर कक्ष निरीक्षक आपके साथ सहयोग मांग रहे हैं उनका पूरा सहयोग कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता उनके साथ न कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वे आपकी परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए समय से पहले आपके पास पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंत में मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जाते जाते एक बात कहूंगा, डरने का नहीं, डरने का नहीं, जो पढ़े हैं उस पर भरोसा बनाने की बारी आ चुकी है। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः इस यूपी बोर्ड परीक्षा की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं किशन सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी 10 और 12 के, और खास तौर से दूसरे क्लास के भी जो विद्यार्थी हैं, तो मेरे इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो परीक्षा में कल परीक्षा देने जा रहे हैं, ताकि उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ सके। तो याद रखिए मेरे विद्यार्थियों कि कल आप लोगों का दिन शुभ होगा और कल का पेपर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो अंत में आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।